यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने कंटिन्यूटी में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और अलजेब्रा अभी तक हमने नहीं किया कंटिन्यूटी में। आज हम कंटिन्यूटी में अलजेब्रा करेंगे और मोर प्रॉब्लम्स करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 फिनिश करेंगे आज। ओके, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स, अलजेब्रा हम बार बार बात कर रहे हैं बेटे। कंटिन्यूस फंक्शन का अलजेब्रा मीन्स अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम कैसा होगा, उनका डिफरेंस कैसा होगा, उनका प्रोडक्ट कैसा होगा। अलजेब्रा हम सभी फंक्शंस में बात करते रहे हैं, आपको ये टर्म पता है, ठीक है। तो लेट अस टेक टू फंक्शंस which are real functions and continuous at the point x is equal to a, then we can say f plus g will also be continuous at x is equal to a, f minus g will also be continuous at x is equal to a, and f into g, product of these two functions, is also continuous at x is equal to a, and f divided by g, you know the condition। अलजेब्रा हमने नॉर्मल फंक्शंस में भी किया था। f divided by g will be continuous only when g a should not be equal to 0, denominator at this point should not be equal to 0। ये कंडीशन रैशनल फंक्शंस में हमेशा पता है हमें, यहाँ भी अप्लाई होगी, राइट। अल्फ़ा, where अल्फ़ा is a real number, scalar, अल्फ़ा into कंटिन्यूस फंक्शन विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस, ठीक है। हम कंटिन्यूटी बात कर रहे हैं पॉइंट की, और आपको पता है डोमेन वगैरह सब जो इंटरवल्स बात कर रहे हैं हमने सब पे अल्टीमेटली पॉइंट्स पे ही कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो बेसिक बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अल्फ़ा इंटू एफ, अल्फ़ा इज ए स्केलर एंड एफ इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, देन अल्फ़ा इंटू एफ इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ओके, 1 upon f, if f is a continuous function then 1 upon f will also be continuous, but again ये rational type हो गई, 1 constant and f continuous function, but f should not be 0। ये कंडीशन आपको क्लियर कट रिमेंबर होनी चाहिए कि रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल फंक्शन हम जो भी कर रहे हैं f by g या 1 upon f, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस वॉज अलजेब्रा। अलजेब्रा के साथ साथ आप दो फंक्शन आप और याद रखेंगे बेटे। कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन नो डाउट अब रेड्यूस सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर से डिलीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिट फंक्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगेन बेटे जैसे मैंने आपको पहले भी बात की कि कनेक्टिविटी कंटिन्यू रखने को बोला है सीबीएसई ने, तो दैट मीन्स अगर इस चैप्टर में कंपोजिट यूज़ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट क्या है, ठीक है। और हम कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंपोजिट फंक्शन यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ दैट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन की। इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल फंक्शन सच दैट फॉग ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड, कंपोजिट फंक्शन की हम कंटिन्यूटी बात कर रहे हैं तो पहले वो कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए, ठीक है। इज़ डिफाइंड जी एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इनर फंक्शन जी, ठीक है। जी शुड बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड फॉग मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, ओके। तो एफ शुड बी कंटिन्यूस ऑन जी ए एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जी ए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो देन वी विल से फॉग इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, क्लियर, सिंपल सी बात है। फॉग कैसे डिफाइंड होता है, एफ ऑफ जी एक्स, जी इनर फंक्शन, जी बेसिक फंक्शन। अगर जी कंटिन्यूस होगा बेसिक पॉइंट पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, ए पर, तो एफ डिफाइंड है जी की वैल्यूज़ पर, तो g की वैल्यू a पर क्या होती है, ga, तो f कंटिन्यूस होना चाहिए ga पर, ओके। देन वी विल से फॉग कंपोजिशन विल बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, ओके। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन है ये, साइन फंक्शन का और एक्स स्क्वायर का, क्लियर, रिकॉल है था आपको। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स साइन फंक्शन और एक्स स्क्वायर, साइन को अगर जी ले ले, एक्स स्क्वायर को एच ले ले तो ये गो है, जी ओ एच, ठीक है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर। साइन एक्स कंटिन्यूस है बेटे, कर चुके हैं हम ये। एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है, हम कर चुके, तो इनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी और दोनों ही रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, ठीक है।
डोमेन नो डाउट कॉमन होना चाहिए। बात करते हैं बेटे अब कंटिन्यूटी ऑफ एन इन्वर्स फंक्शन की। सेम वही बात है जो कंपोजिट के लिए। इन्वर्स फंक्शन भी फर्स्ट चैप्टर से अब डिलीटेड टॉपिक है बेटा। फर्स्ट चैप्टर में जैसे इन्वर्स निकालना वगैरह पूछा जाता था वो नहीं आएगा बिल्कुल भी, फर्स्ट चैप्टर से डिलीटेड है, बट इसमें पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से आप क्लियर कट ध्यान रख लीजिए, सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम डिलीट हुई है, बाकी सब कुछ आएगा। और तो आपको सीबीएसई के सिलेबस में मैंने पहले भी बात की कि कनेक्टिविटी करने को कहा है, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और ऐसा कुछ है नहीं, हम कर चुके, इन्वर्स भी कर चुके, हम कंपोजिट फंक्शन भी कर चुके, तो आपको ऑलरेडी पता है इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के बेस्ड, 1-2 मार्कर क्वेश्चन, नॉट अ बिग मार्क क्वेश्चन। सिंपल सा रिजल्ट है, इफ़ f from a to b is an invertible function which is continuous, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन भी है, कंटिन्यूस फंक्शन भी है, देन इट्स इन्वर्स, इन्वर्स कहाँ से का होगा बेटे, b to a, इट्स इन्वर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। इफ़ f from a to b is कंटिन्यूस फंक्शन देन f इन्वर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। सिंपल सा एग्जाम्पल देख लें, साइन थीटा हमें पता है कब उसका इन्वर्स डिफाइंड होता है, फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 टू रिस्ट्रिक्टेड को डोमेन -1 to 1, उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट करते थे हम, राइट। इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस है हमें पता है। आप ग्राफिकली भी रिकॉल करो तो बेटे, ग्राफिकली जब कंटिन्यूस चलता है, पेन नहीं उठाना पड़ता, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, सिंपल वे से आप रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। इसका इन्वर्स जो कि -1 to 1 क्लोज इंटरवल से -π/2 to π/2 डिफाइंड होगा, वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सिंपल 1-1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं कंटिन्यूटी के इन्वर्स या कंपोजिट बेस, उसमें ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। अब हम देखें बेटे आगे एक्सरसाइज, तो ये अलजेब्रा बेस्ड मैंने क्वेश्चन छोड़े थे पिछली बार आपको, मैं फिर इनको डिस्कस कर लूँ एक बार। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x, sin x इंटू cos x। अब आप बेसिकली बात करो तो साइन और कॉस दोनों कंटिन्यूस हैं, ठीक है, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, और डेफिनेटली जहाँ डिफाइंड होंगे, और डिफाइंड होते हैं इंटरसेक्शन पे, और साइन और कोस का डोमेन तो दोनों का ही आर है, तो उनका डोमेन कॉमन डोमेन भी आर है, ठीक है। ये हमें सिंपल कोसाइन सेकेंड कोसेकेंड फंक्शन ही कहे थे कंटिन्यूस दिखाने को। चलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर ही लेते हैं कंटिन्यूस, ठीक है, अभी करते हैं। आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, पॉइंट पे था, इनको भी एक आध को क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए ओके, साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं बेटे। साइन का डोमेन हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, डोमेन के हर पॉइंट पे चेक करना है, और कैसे चेक करना है, पर्टिकुलर पॉइंट्स पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, राइट। साइन फंक्शन को हम नेम दे देते हैं f(x) = sin x। साइन फंक्शन का डोमेन r, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, तो हमें दैट मीन्स हर रियल नंबर पे चेक करना है, तो हम एक जनरल रियल नंबर ले लेते हैं a लिया हमने एक रियल नंबर। अब इस पर क्या काम करना है बेटे, इस पॉइंट पर a पॉइंट पर हमें लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, ओके। तो हम फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट पहले निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), लिमिट ऑफ f(x) एज x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट, राइट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह a माइनस h को रिप्लेस करेंगे h फॉर्म में, a माइनस h, एंड ये लिमिट कहाँ चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये रिजल्ट हमें पता है बेटे, साइन ऑफ a माइनस b, वी ऑलरेडी नो साइन ऑफ a माइनस b इज साइन a कॉस b माइनस कॉस b साइन a, राइट। इसको हम यहाँ अप्लाई कर दें तो वी विल गेट साइन a कॉस h माइनस कॉस a साइन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इसमें h टेंड्स टू 0 दैट मीन्स डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। वी विल गेट साइन a कॉस 0 माइनस कॉस a साइन 0, ओके, एंड कॉस 0 इज़ 1, साइन 0 इज़ 0, सो वी विल गेट साइन a, राइट। लेफ्ट लिमिट हमारी दैट मीन्स क्या आ गई, साइन a, ओके। अब राइट लिमिट निकालते हैं बेटा। अब राइट लिमिट निकालेंगे अगर
राइट लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। अगर इसे हम एच फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स की जगह ए प्लस एच रिप्लेस करेंगे, राइट, एंड एच विल टेंड्स टू 0। ओके, अब यहाँ कौन सा रिजल्ट यूज़ होना है बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी, याद है आपको, साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ बी साइन ए। ठीक है, इसको अप्लाई किया, वी विल गेट साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच। सिंपल एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं 0 अब डायरेक्टली, वी विल गेट साइन ए इंटू कॉस 0 प्लस कॉस ए इंटू साइन 0। अगेन साइन 0 इज़ 0 एंड कॉस 0 इज़ 1। ओके, सो वी विल गेट साइन ए अगेन। लेफ़्ट लिमिट भी आई थी साइन ए और राइट लिमिट भी साइन ए आई है। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू चेक करें, फंक्शन भी साइन एक्स है, सिंपल ए पर वैल्यू चेक करनी है तो ए पुट कर देंगे, साइन ए हो गया। दैट मीन्स लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट सभी इक्वल है ना, सिंपल था ना प्रूफ। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंगिंग टू आर। दैट मीन्स हर रियल नंबर के लिए ट्रू है, हर रियल नंबर के लिए ट्रू है, तो दैट मीन्स कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करते हैं, बट उनके डोमेन में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उनके डोमेन में बात करते हैं हम। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटे इसमें से। डिटर्मिन्ड इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 0 पर 0 एंड नॉन 0 पर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन और नॉट, ये हमें चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो लेट अस सी। अब ये फंक्शन का डोमेन भी देखो तो बेटे सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। 0 पर ये डेफिनेशन, नॉन 0 पर ये डेफिनेशन, तो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हो गया। डोमेन पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, डोमेन पे ही चेक करनी है। सबसे पहले डोमेन देखना है, डोमेन हमने इसका लिख दिया R। ठीक है, अब डोमेन R है, अब ये कैसे डिवाइडेड है, 0 पर अलग डेफिनेशन, नॉन 0 पर अलग, तो हम इसे 2 पार्ट्स में चेक कर लें, एक नॉन 0 नंबर्स पर, नॉन 0 रियल नंबर्स पर, और एक 0 पर। ठीक है, हो जाएगा। एक हम नॉन 0 रियल नंबर पे चेक करें तो हमें नॉन 0 रियल नंबर लेना है पहले। ए हमने नॉन 0 रियल नंबर ले लिया, ए बिलोंगिंग टू R माइनस 0, दैट मीन्स ए इज़ नॉन 0 रियल नंबर। ठीक है, अब इस पर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट हमें चेक करनी है। अगर आप देखो तो इसे लेफ़्ट लिमिट अगर इस पर लोगे तो 1 अपॉन ए माइनस एच, राइट लिमिट लिखोगे अगर तो 1 अपॉन ए प्लस एच। लिमिट पुट करने का तरीका है ना, अब आपको एच फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन ए माइनस एच, 1 अपॉन ए प्लस एच। इनके लिए तो ऐसा हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है जो हम फॉर्मूले लगा सकें। ठीक है, और एग्जैक्ट हमें कोई ये एंगल नहीं दे रखा कि हमें क्वाड्रेंट पता चले। ओके, ए तो रियल नंबर है कोई भी, तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट और राइट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिमिट निकाल लेंगे, और लिमिट निकालेंगे अगर एक्स टेंड्स टू ए पर, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स है। ए आपका कोई भी नॉन 0 रियल नंबर है तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, आप इसको पुट कर दोगे ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन ए। ठीक है, डायरेक्टली लिमिट पुट हो गई। और फंक्शन की वैल्यू देखो तो फंक्शन की वैल्यू भी यही आएगी, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे और ए नॉट इक्वल टू 0 ही है। पुट करो आप तो यहीं से पुट होगी। ठीक है, तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेज ए एंड फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो गए। ओके, दोनों क्या हो गए, ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई ए। ठीक है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। नॉन 0 रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो गया। हमारा काम क्या रह गया, 0 पर चेक करना। ठीक है, 2 पार्ट्स में कर रहे थे हम, नॉन 0 पे चेक हो गया। 0 पे चेक करें अगर हम बेटे, अब 0 पे चेक करने के लिए अगेन जब बात करेंगे लेफ़्ट और राइट की ज़रूरत नहीं है। 0 पर लेफ़्ट में भी ये डेफिनेशन है, राइट पे भी डेफिनेशन है, और सेम बात 1 अपॉन 0 माइनस एच, 1 अपॉन 0 प्लस एच लिखो, कोई फार्मूला है नहीं वहाँ यूज़ करने के लिए, तो इसमें भी डायरेक्टली लिमिट ही यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट एंगल है नहीं। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली लिमिट अगर हमने पुट की, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये 2 फंक्शंस हैं। ठीक है, हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज़ कर सकते हैं।
वी कैन राइट इट एज लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट? क्लियर? अब इसका भी साइन का डोमेन आर है, आर में ज़ीरो भी आता है, ठीक है? 1/0 इन्फानाइट हो, रियल नंबर्स में ही काउंट होगा, ठीक है? ये इसमें पुट करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा डायरेक्ट, पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट वैल्यू ज़ीरो पुट कर सकते हो। बट यहाँ हम थोड़ा सा ट्रिकी लगाने लगे हैं, यहाँ कैलकुलेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप ये भी नहीं कर सकते बेटे कि साइन ऑफ 1/x और इसको 1/x नीचे ले आओ, x टेंड्स टू 0 से कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो ये 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। मतलब आप अगर यहाँ सोचे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x यूज़ कर लो, वो नहीं कर सकते, ये 1/x है, ओके? 1/0 1 इन्फानाइट हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास कोई लिमिट का एज सच रिज़ल्ट नहीं है। तो यहाँ हम बेसिकली क्या यूज़ करने लगे हैं कि ये अगर 0 को टेंड करेगा है तो डिफाइंड, और डिफाइंड है तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज क्या है साइन फंक्शन की, -1 to 1, ठीक है? तो इस कंसेप्ट को हम यूज़ करने लगे हैं। दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी डेफिनेटली ए नंबर, वो नंबर होगा, के दे दिया हमने उसको नाम, जो कि -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है? तो -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, उसे अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 आएगा, राइट? क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है? डिफाइंड हो रहा है ये, लेकिन साइन की रेंज क्या है, -1 to 1, उसको यूज़ किया हमने, तो 0 इंटू सम नंबर बिटवीन दिस इज़ 0, ओके? अब ये लिमिट 0 आ गई और फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखें तो वो भी क्लियर कट 0 डिफाइंड है, दी हुई है हमें, ठीक है? दैट मीन्स 0 पर भी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम हो गई, ओके? नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे भी हो गई थी, 0 पर भी हो गई, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अभी 0 पर हो गया, यहाँ से आप कंबाइन करोगे दोनों को तो फंक्शन कंप्लीट कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि डोमेन में 0 और नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज़ क्लियर। बेटे हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, इसलिए जो भी जहाँ आपको क्लियर नहीं होता, आप यहाँ अगर कमेंट सेक्शन में झिझकते भी हैं तो आप उसमें पूछिए ओपनली, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, ग्रुप बने हुए हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनीवेयर, ठीक है? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बेटे, ये मोस्ट प्रोबेबली मैं गेस करती हूँ आपने कर लिए होंगे, ये सिंपल क्वेश्चन थे, ये भी 0 पर चेक करना था, कंटिन्यूटी चेक करनी थी, ये भी आपने कर लिया होगा आई थिंक। अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम आगे से। यस, ये देखते हैं कंपोजिशन का क्वेश्चन, इसको अगर आप हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, अगर एक आध और देखना चाहें कैसे लिख सकते हैं अगर हम 2 मार्क्स में आए, सोचने का ढंग जो प्रॉपर है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर कट दिख रहा है, कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर कंपोजिट फंक्शन है, कॉस एक्स की बात नहीं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, कॉस अलग फंक्शन है, पॉलिनोमियल अलग फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसको और प्रॉपर वे से लिखना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, 1 मार्कर में आएगा, हम सीधा कह देंगे, हमें पता है कॉस भी कंटिन्यूस है, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है। 2 मार्क में आता है या थोड़ा प्रॉपरली लिखना पड़ता है हमें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को नाम दे देंगे। कॉस एक्स को नाम दे दिया जी एक्स, एच एक्स को नाम दे दिया एक्स स्क्वायर, तो हमारा ये एफ एक्स फंक्शन एक्चुअली क्या हो गया, जी ऑफ एच एक्स हो गया। कंपोजिशन हो गई ना इन दोनों की। अब कंपोजिशन हमें पता है 2 कंटिन्यूस फंक्शन की कंटिन्यूस होती है, और हमें पता है कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है। अब ये क्वेश्चन अगर प्रॉपर 4 मार्क्स में आ जाए, बिल्कुल आ सकता है बेटे, 4 मार्क्स में आ जाए, तब आप इतने पे नहीं छोड़ोगे, तब आप कॉस एक्स भी कंटिन्यूस दिखा दोगे अलग से, एक्स स्क्वायर भी दिखा दोगे कंटिन्यूस, ठीक है? दिखा सकते हैं, हमें बिल्कुल पता है कैसे दिखाना, ठीक है? ये दोनों आप कंटिन्यूस दिखा दोगे, फिर इसको यूज़ करोगे अगर 4 मार्क्स में आ जाए आपको, ठीक है? कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटे, ये क्वेश्चन इसी कैटेगरी में आएंगे, ये क्वेश्चन इसी कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चंस को थोड़ा सा टिल्ट करके कैटेगरी चेंज हो सकती है, 1 मार्कर 4 मार्कर कहीं पे भी आ सकता है, तो आपको वो कंपाइल करना आना चाहिए। एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअल लर्निंग तो वही होती है कि ये नहीं कि आप कुछ क्वेश्चन रटें और करें, आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वही होती है कि आप जब क्वेश्चन को समझ के उसको जो पूछा है एग्जैक्ट वो आंसर दे पाए, जितनी फॉर्म में पूछा है उतना आंसर दे पाए, ठीक है? अब जी और एच कंटिन्यूस हैं तो उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी,
कंपोजिशन ही एफ है, दैट मीन्स एफ कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इस ढंग से लिखते हैं प्रॉपर। दोबारा बोल रही हूँ, 4 मार्क्स में आ जाए तो कॉस एक्स को भी कंटिन्यूस दिखाइए, एक्स स्क्वायर को भी कंटिन्यूस दिखाइए। जो कंपोजिशन वाला रिजल्ट है वो आप यूज़ करते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1। हमें डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स निकालने हैं वेयर एफ एक्स इज मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1, राइट। दो मॉडुलस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंस है। ठीक है, आपको मॉडुलस के लिए वैसे ही ध्यान है। अच्छा, पहले तो इनका डोमेन रिकॉल कर लें। जब हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो डोमेन चाहिए। रियल नंबर मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर सेट होता है कंप्लीट, तो दो का डिफरेंस है तो भी उनका कॉमन इंटरसेक्शन रियल नंबर सेट ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनकी डेफिनेशंस रिकॉल करें बेटा, हमने कल भी रिकॉल की थी। मॉडुलस एक्स इज एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड इट इज़ माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, राइट। ओके, एंड modulus x plus 1 is x plus 1 if x is greater than equal to minus 1 and it is minus x plus 1 if x is less than minus 1, right? Okay, ठीक है, x plus 1 as such होगा if x plus 1 is greater than equal to 0, that means x is greater than equal to minus 1 and it will be negative of this if x plus 1 is less than 0 which will gives x less than minus 1। ठीक है, अब इसमें कंबाइन करो इन दोनों डेफिनेशंस को, तो अब एज ए स्प्लिट फंक्शन जब हम इसे लिखेंगे, आप इस ग्राफ में देखिए -1 के लेफ़्ट में इस फंक्शन की डेफिनेशन माइनस एक्स माइनस 1, -1 के राइट में x प्लस 1, ठीक है, और 0 के लेफ़्ट में इस फंक्शन की मॉडुलस x की माइनस एक्स डेफिनेशन और 0 के राइट में x। तो इस थ्रू आउट देखें तो ये दो नंबर्स पे स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो हमने वो दो नंबर पे ब्रेकेज करके इसको लिखना है प्रॉपर। मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 को जब हम दिखाना चाहेंगे तो वो एक -1 पे स्प्लिट होगा और 0 पे होगा। अब -1 के लेफ़्ट में देखें बेटे, -1 के लेफ़्ट में जब बात कर रहे हैं इस ऑर्डर में, तो मॉडुलस एक्स क्या वैल्यू ले रहा है, -1 के लेफ़्ट में यही वैल्यू ले रहा है माइनस एक्स, जो 0 के लेफ़्ट में ले रहा है। ठीक है, ये माइनस एक्स वैल्यू ले रहा है, माइनस माइनस, और -1 के लेफ़्ट में ये सेकंड फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, दैट इज़ -x माइनस 1। ठीक है, यही वैल्यू ले रहा था -1 के लेफ़्ट में। ओके, तो इसको कंबाइन करो तो वी विल गेट 1। x के लेफ़्ट -1 के लेफ़्ट में फंक्शन की वैल्यू हो गई 1। ओके, अब -1 के राइट में हम मूव करेंगे, लेकिन मूव करेंगे 0 तक। ठीक है, -1 पर खुद भी क्या होगी, x प्लस 1, तो हम -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0 हम फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं। अब दैट विल बी, अब x देखो तो मॉडुलस x 0 के लेफ़्ट में -x, ये -x हो जाएगा एंड ऑपरेटर इज़ -1 इन बिटवीन, दैट इज़ एज सच, एंड मॉडुलस x प्लस 1 -1 के राइट में क्या हो गया, x प्लस 1। ठीक है, x -1 से ग्रेटर में x प्लस 1, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया x प्लस 1। अब इसको कंबाइन करो, -x माइनस 1 वी विल गेट -2x माइनस 1। ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। ओके, अब बात आती है 0 से ग्रेटर पे। 0 से ग्रेटर में दोनों फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। 0 से ग्रेटर में x और 0 से ग्रेटर में x प्लस 1। जब आपने इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो मॉडुलस x इज x, मॉडुलस x प्लस 1 इज x प्लस 1, x माइनस 1 वी विल गेट -1। ओके, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू -1। ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली आपको डिफाइन करना ही करना पड़ेगा और बहुत पेशेंटली केयरफुली करिए। कुछ ऐसा नहीं है बड़ा काम, बस साइन वगैरह की कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो, इसलिए केयरफुली लिखें। आप बिल्कुल लिखना चाहते हैं ऐसे ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, ग्राफ बना के कर लीजिए। आप इसी फंक्शंस को एज सच लिख के कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, हाउ विल यू कैच, हाउ विल यू राइट, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। ओके, चलिए आप देखते हैं बेटे। अब जब हमने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स चेक करने हैं, तो मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है थ्रू आउट इट्स डोमेन, और डोमेन आ रहा है,
पर जहाँ जहाँ स्प्लिट हुआ उसको देखते हुए हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर लाइन में, ठीक है। x लेस देन -1 मतलब x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1, ठीक है। इसके लिए क्या है फंक्शन 1, ओके। अब 1 है f(x) तो दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इस इंटरवल में तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। आगे देखें बेटे, इनमें आगे पॉइंट आ गया -1, -1 के लेफ्ट में डेफिनेशन अलग, -1 के राइट में डेफिनेशन अलग, ठीक है। तो हम -1 पे चेक करें। अब पहले -1 पे जब चेक करेंगे लेफ़्ट लिमिट के लिए क्या है, फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 1 है तो हमें h फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ओके। 1 एज सच आ जाएगी। राइट लिमिट में फंक्शन की वैल्यू -2x -1 है, उसको हम h फॉर्म में चेंज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -1 + 1 ऑफ टू -2x -1 हो जाएगी और इसमें x रिप्लेस करोगे तो -1 + h से रिप्लेस होगा, ठीक है। ये रिप्लेस होगा, h टेंड्स टू 0। सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। h को हम 0 पुट कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एज सच पुट कर लीजिए। दिस विल बिकम -2 × -1 2 -2h -1, 2 - 1 इज़ 1, 1 - 2h। अब इसमें पुट कर देंगे तो दैट इज़ 1 - 0 = 1। ये आपकी कैलकुलेशन है, आप ऐसे सिंप्लीफाई करके पुट करिए या यहाँ पुट करिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। वैल्यू 1 आएगी जिस मर्जी तरीके से करो। तो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल हो गए। अब फंक्शन की वैल्यू भी देख लें बेटे। फंक्शन की वैल्यू आप निकालोगे -1 पर तो -2 टाइम्स -1 -1, दैट मीन्स 2 - 1, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू हो गया। सभी 1 आ गए, राइट। लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू f of -1 विच इज़ 1, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट -1, ठीक है, ओके। हम इससे लेफ़्ट में भी कंटिन्यूस हो गया था, इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूस हो गया। अब इसके राइट में देखें, राइट में क्या है 0 तक, पहले 0 तक बात होगी पहले तो -2x -1 फंक्शन है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, राइट। तो इसके राइट में भी 0 तक कंटिन्यूस हो गया। अब नेक्स्ट आ गया पॉइंट 0, x = 0 पे भी देख लें बेटे। अब नेक्स्ट पॉइंट x = 0 है। x = 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन -2x -1, राइट में डेफिनेशन -1, तो दैट मीन्स इसमें लेफ़्ट राइट दोनों निकालने पड़ेंगे। लेफ़्ट लिमिट अगर हम निकालें पहले 0 - f(x) तो फंक्शन की डेफिनेशन -2x -1, x को यहाँ पर 0 - h से रिप्लेस करेंगे वेयर h टेंड्स टू 0, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 0 + 2h -1, दैट मीन्स 2h -1, राइट। h लिमिट पुट कर दी 0 - 1, वी विल गेट -1, राइट। राइट लिमिट देखें। अब राइट लिमिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -1 कांस्टेंट पे h फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये लिमिट हमारी आ गई -1, दैट मीन्स लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू -1 और फंक्शन की 0 पर भी वैल्यू क्या डिफाइंड है -1, ओके। तो ये लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो गए, ओके। दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 0 पर, राइट। अब क्या रह गया बेटे, अब पोर्शन रह गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 भी फंक्शन क्या है -1, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। 0 से इन्फिनिटी -1 कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। हमने थ्रू आउट इसके डोमेन पे चेक कर लिया, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पर डिसकंटिन्यूस है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। और हमसे पूछा गया था डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट, कोई है ही नहीं वहाँ। जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। जो क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्ट उसका आंसर आना चाहिए एग्जैक्ट, ओके। हमसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। सो यहाँ हमने 5.1 फिनिश कर ली बेटा। ज्वाइन कर लीजिए बेटे आप सभी टेलीग्राम ग्रुप, हम इसमें टेलीग्राम चैनल, हम इसमें 1 मार्कर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट्स योर विश। आप जितना सपोर्ट चाहते हैं तो यू कैन ओपनली आस्क देयर, ओके। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।